पानी भी पिलवा दो। बस भैया पानी पिलवा दो, चले फिर मैं ऑफिस में। नैमिष में चल रहे समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को असुर और सपा कार्यकर्ताओं को महर्षि दधीच कहते हुए भाजपा का नाश करने का बयान दिया था। इस बयान को लेकर क्या कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा जी का, हम उन्हीं से जानते हैं। तो जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना है सपा जो नेता है शिवपाल सिंह यादव के बयान पर आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव जी अपने चाल और चरित्र के लिए पहले से ही जाने पहचाने जाते हैं और उन्होंने जो श्रेणी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को दी है, तो हम जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो हम पहले उसमें देवतुल्य लगाते हैं। देवतुल्य इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अपने तन मन को समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और आपके संज्ञान में भी होगा कि एक सपा के ही नेता थे जिन्होंने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र पर भी आरोप लगाते हुए उनके होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। तो किस चाल चरित्र के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हैं, उनके उन्हीं नेता का बयान ये स्पष्ट करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खाली देवतुल्य उसके आगे लगता ही नहीं, वो वास्तव में देवतुल्य है जो राष्ट्रवाद के लिए दिन रात काम करता रहता है। जी, पूछना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, क्या भाजपा को इससे कोई नुकसान होगा? आप कहाँ पाते हैं इस शिविर के बाद सपा को? आपने भी ये कल से 9 तारीख से जब से ये शिविर शुरू हुआ है तो आपने भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया पे देखे होंगे। कोई लिख रहा है अलविदा, कोई लिख रहा है बाय बाय। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो हम लोग सनातन को मारने वाले लोग हैं और नैमिष की पावन धरा पर आए हैं, तो इनके ही कार्यकर्ताओं को जब वहाँ बुलाया गया है तो उसका चरित्र, सपा का असली चरित्र उनके कार्यकर्ताओं को भी दिख रहा है। इसीलिए एक एक करके उनका कार्यकर्ता छोड़ने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से आपको दिख भी रहा होगा। कई जो हमारे सोशल मीडिया के विशेषज्ञ हैं उसका विश्लेषण करके भी उन्होंने मीडिया में डाला है। तो आप अपने आप अनुमान लगा लें कि उन्हीं के कार्यकर्ता जब छोड़ के भाग रहे हैं तो इस शिविर का क्या भविष्य होना है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक अखिलेश यादव ने भी एक कल बयान दिया है मीडिया में कि जो वहाँ पे नैमिष और मिश्रिक में विकास हुआ है, चाहे वो पुल की बात हो चाहे सड़कों का हो, वो उनके कार्यकाल में हुआ है, उनके विधायकों के प्रयासों से हुआ है, जबकि भाजपा द्वारा कुछ नहीं कराया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अवगत करा दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो पूरी तरह से गुंडा राज व्याप्त था। चाहे आप किसी भी क्षेत्र को उठा लो, उस क्षेत्र में ज़मीनों पर कब्ज़ा, लूट घसोट ये सब हुआ करता था। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस नेतृत्व का सिपाही हूं, उस नेतृत्व का कार्यकर्ता हूं जिसमें गुंडे बदमाशों को उनकी सही जगह पहुंचाते हुए एक राष्ट्रवाद का झंडा पूरे देश में कायम करने का काम किया है। और जो वो ये फर्जी कहते हैं कि मेरे सरकार के विधायकों ने ये कार्य किया, वो कार्य किया, अगर उन्होंने कार्य किए होते तो नैमिष अपने विराट स्वरूप को बहुत पहले ही पा चुका होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेतृत्व में आज नैमिष विकास परिषद का गठन हुआ है और आप देख रहे हैं कितनी तीव्र गति से नैमिष का विकास हो रहा है। जी, 2024 का लोकसभा चुनाव महज 6 महीने ही शेष हैं, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? आपके संज्ञान में होगा कि 2024 को लेकर, जैसा कि मैंने पूर्व के भी साक्षात्कारों में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता वो 24/7 संगठन के कामों में लगा रहता है। और आपके संज्ञान में भी होगा कि हमारा 1 तारीख से महासंपर्क अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहा है और उसी के तहत 1 जून से लगातार अनवरत हमारे अभियान चल रहे हैं। चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन हो, लाभार्थी सम्मेलन हो, टिफ़िन बैठकें हों, हम लोग विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। और प्रत्येक लोकसभा में एक बड़ी जनसभा को भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 12 तारीख को सीतापुर में के बिस्वा में संगत बाबा जो बाग है उसमें विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है 1 बजे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो 12 तारीख को 1 बजे उस स्थान पर पहुंचकर उस जनसभा को सफल बनाएं।
और मिशन 2024 की तैयारी हम निकाय के तुरंत बाद से शुरू कर चुके थे। आप निरंतर देख रहे होंगे कि वहीं बैठ के हमारे संपर्क और घर घर संपर्क अभियान चालू हैं। मिशन 2024 के लिए एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तैयार है और इस बार हमने जो लक्ष्य रखा कि एक ऐतिहासिक विजय हम लोकसभा चुनाव में दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा जी थे, जिन्होंने सपा जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव के असुर वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जब उनके पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरित्र पर और उनके होने पर संदेह जताया था, और इसके अलावा सपा मुखिया द्वारा जो बयान दिया गया था कि उनके कार्यकाल में जो विकास हुए हैं सब उन्हीं के कार्यकाल में हुए, उस पर उनका कहना है कि अगर कार्यकाल में विकास हुआ होता तो कब का नैमिष का स्वरूप बदल चुका होता। उनकी सरकार में नैमिष विकास पर्यटन जो है नैमिष विकास प्राधिकरण का भी गठन हो गया है और 2024 लोकसभा की तैयारियों के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। बैठकें की जा रही हैं, महासंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।